हेलो दोस्तों, आज हम फिर आए हैं लेकर एक क्लास जो मौलिक अधिकार हम चला रहे थे। इससे पहले हम 3 वीडियो डाल चुके हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो डाले हैं। अगर आपको क्लास ये अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे शेयर कीजिए कि दूर दूर बच्चों तक पहुँचे, गाँव तक लोगों के पास पहुँच सके, ताकि वो क्लास दे सके और उनका भी एग्जाम में फायदा हो सके। तो आइए आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। कल तक हम लोग कुछ चलाए थे 19 आर्टिकल तक, उससे आगे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम मौलिक अधिकार देख लेते हैं। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। वर्तमान कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हम लोग के वर्तमान में मौजूद है। कौन कौन है देख लीजिए। पहला है समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक इसका उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, यानी कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। उससे आगे आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। कहां तक है इसका अनुच्छेद? 23 से 24 तक, आर्टिकल 23 से 24 तक इसको हम अनुच्छेद कहते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका उल्लेख किया गया है। 25 से लेकर 28 तक। पांचवा जो हम लोग का मौलिक अधिकार है वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। इसका अनुच्छेद कहाँ? 29 से लेकर 30 तक इसका उल्लेख है। 29 से लेकर 30 तक। 29 से लेकर इसका 30 तक अनुच्छेद उल्लेख किया गया। 29 से लेकर 30 तक। छठा है मौलिक अधिकार हम लोग का कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसमें 31 नहीं है, 31 से क्या? अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया, इसलिए अनुच्छेद 32 हम लोग लिख रहे हैं। तो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वर्तमान में हमारे देश में मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों के लिए 6 वर्तमान में लागू है। ये आपको याद होने चाहिए अच्छे ढंग से, ताकि एग्जाम में यहाँ से अगर प्रश्न आता है तो आप उसे बना सकते हैं। आपसे प्रश्न सीधा सीधे पूछेगा, मौलिक अधिकार से प्रश्न क्वेश्चन डाल दिया जाएगा, पूछेगा वर्तमान में इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार मौजूद नहीं है। और ये कुछ 3 ऑप्शन दे देगा, एक और दूसरा ऑप्शन दे देगा, आपको फंसाएगा। इसलिए इसे क्या करना है? पूरी तरह से याद करना। ये डायग्राम जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपको याद कर लेना। ये डायग्राम आपको दिमाग में छप जाएगा, जिस तरह से मैंने ये बना दिया है। ये क्या है? मौलिक अधिकार आपको दिमाग में बैठा लेना अच्छे ढंग से, ऐसे याद कर लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है। और ये एक एक करके हम लोग अब आगे देखेंगे। समानता में 14 से 18 हम लोग देख लिए हैं, 19 से 22 देख लिए हैं, तो 19 तक हम लोग देख लिए हैं। इससे आगे हम देखेंगे 20 से 23 से 22 हम लोग देखने जा रहे हैं अभी। इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये अच्छे ढंग से आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज आप ना हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए तो आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं। हम मौलिक अधिकार 19 तक देख लिए हैं, 19 का 1 भी देख लेते हैं। 19 के 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 का 1 कहता है, अनुच्छेद 19 की 1 का 1 कहता है कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार बना के अनुच्छेद 391 में रख दिया गया। तो पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसे अनुच्छेद 391 में रखा गया। अनुच्छेद 20 क्या है? तो अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए 2 श्रेणी है। अगर कोई भी व्यक्ति अब कोई अपराध करता है तो उसे 1 वर्ष सजा मिलेगा। कितनी बार? 1 वर्ष मिलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 अपराध करता है
तो उसे केवल एक ही सजा मिलेगा, केवल एक ही सजा मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर एक दिन में 2 अपराध करता है तो उसे केवल एक ही सजा मिलेगा, केवल एक दिन का मतलब एक ही सजा मिलेगा। इसलिए क्या है अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए 2 शक्ति। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार इसी में है, जीवन जीने का अधिकार इसी में है, शादी करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही आता है। कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद एक लड़का या लड़की जो भी है अपने मनपसंद से लड़की से शादी कर सकता है, या लड़की लड़का से शादी कर सकता है। ये अनुच्छेद 21 में करता है। किसमें करता है, अनुच्छेद 21 में इसकी विवरण दिया गया है। इसलिए इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपना खुद निजता का अधिकार है। यहाँ लिखा गया है निजता का अधिकार, अपना अधिकार खुद है कि हम स्वतंत्र हैं किसी के साथ में। तो ये सारी चीजें किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 से 1 बता दिए, 20 बता दिए, 21 बता दिए। इसे गौर से आप अच्छा से देख लेंगे और याद कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, इससे ज़्यादा संभावना है, और ये दोनों संभावना बनता है, ये दोनों संभावना बनता है। इससे आगे हम लोग आते हैं आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, और इससे आगे हम लोग आते हैं। आप देखते हैं अनुच्छेद 22 21 तक हम लोग देख लिए हैं। अनुच्छेद 22 देखते हैं। 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 कहता है कि अपराध करने से रोकना। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करने वाला है और पुलिस को पता चल जाता है तो उसे क्या करता है, पुलिस अरेस्ट कर सकता है। तो अपराध करने से रोकना अनुच्छेद 22 में, किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही उसको पकड़ लेना, मतलब रोकना। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार। मतलब किसी भी मानव के साथ अत्याचार या दुर्व्यवहार उसके साथ न हो। ये अनुच्छेद किसमें है, 23 में है। तो मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार किसमें है, अनुच्छेद 23 में। इससे आप इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे, आप खास करके ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों के, 14 वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक। 14 वर्ष का जो बच्चा है, उससे कम एज का बच्चा है, उसे कारखानों में काम करने से रोकना। कोई व्यक्ति अगर कारखाना में काम कराता है उस पर सीधा कार्रवाई होगा। ये अनुच्छेद किसमें है, 24 में, ठीक है। तो 23 24 ध्यान रखेंगे, इसे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से पूछेगा कि दुर्व्यवहार बलात्कार किसमें, आर्टिकल किसमें है, तो अनुच्छेद 23 में है। कारखानों में बच्चों को काम कराया जाता है, किसमें है, तो आर्टिकल किसमें, 24 में। इसे ध्यान रखेंगे, ये दोनों पूछा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण एवं धर्म प्रदान करें। मतलब कि आपको कोई भी इच्छा है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी आपकी आज़ादी है। ये अनुच्छेद 25 है। अब किसी भी धर्म को आप मानते हैं, किसी धर्म को आप प्रचार करते हैं, उसकी भी आपको क्या है, आज़ादी है, अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आपको किसी भी धर्म में रह सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कि आपकी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, यह अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद 26 में कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों में छूट है। कोई भी टैक्स आपको नहीं देना। किसी भी धर्म का अगर आप मान रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को बढ़ावा दे रहा है तो उस पर टैक्स सरकार नहीं लगी। अनुच्छेद 27 का, ये अनुच्छेद 27। फिर एक बार देख लीजिए, अनुच्छेद 22 में क्या है, अपराध करने से रोकना, अनुच्छेद 22 का था। अनुच्छेद 23 क्या है, मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात्कार। हम इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की पूरी संभावना। अनुच्छेद 24 क्या करता है, 14 वर्ष के बच्चों को खानों में काम करने से रोकना, ये भी ध्यान रखेंगे। 23 और 24 आप ध्यान रखेंगे। इस शब्द को जरूर ध्यान रखेंगे। इसी तरह का शब्द देके आपसे पूछेगा अनुच्छेद, इसी तरह का शब्द देकर पूछेगा अनुच्छेद, यह ध्यान रखेंगे। 25 में अंतःकरण, धर्म की प्रचार करने का आजादी। 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 27 में किसी भी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसमें कोई भी सरकार का टैक्स मतलब नहीं। समझ गए, इसे आप अच्छे से याद करें। चलिए आगे, चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग 27 तक अनुच्छेद देख लिए, 28 देखते हैं। 28 में क्या कहता है, 28 कहता है कि कोई भी अगर सरकारी हो, पूरी तरह से सरकारी संस्था है, अगर कोई भी पूरी तरह से सरकारी संस्था है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा।
कोई भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, सरकारी संस्था है, तो उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 28 कहता है। कौन सा कहता है? ये अनुच्छेद 28 कहता है। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने का कर्तव्य किसको है? सरकार की। ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए रक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। अनुच्छेद 29 के अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान खोलने की आज़ादी दिया गया है। अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है जो है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, इसकी पूरी आज़ादी उसे दिया गया है। अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इसे निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया, इसलिए इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। जैसे अनुच्छेद 32 को यह अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। इसे अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 28 क्या है? सरकारी संस्थानों में कोई धर्म शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा करेगा कौन? सरकार करेगी। अनुच्छेद 29 में सरकार करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान खोलने की पूरी तरह से आज़ादी है। अनुच्छेद 30 कहता है तो उनकी जाती है। अनुच्छेद 31 क्या? अनुच्छेद 31 निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को इसे आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 28 को और 29 को ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप सब पूछा जा सकता है। इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि इसे आपको याद हो जाए। एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को अवसर मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे लोगों के पास पहुँच सके, गरीब से गरीब बच्चों के पास पहुँच सके। धन्यवाद।